नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 30 जनवरी 2023 रात्रि 12:02 पर या 31 जनवरी की शुरुआत से ही कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं और 6 मार्च 2023 तक अस्त अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि के अस्त होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के अस्त होने का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समस्त चराचर जगत, समस्त मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं कि शनिदेव के अस्त होने का ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, शनि संघर्ष के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनि के अस्त होने का किन किन क्षेत्रों से संबंधित जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सभी राशियों के जीवन पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि एक स्थिर राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए शनि बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि शनि अस्त हो रहे हैं, इसलिए कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ राशियों को संघर्ष भी करना पड़ेगा। शनि जीवन में कर्म के कारक होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार व्यवसाय है, राजनीति है या फिर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सब के कारक हैं शनि। चूँकि शनि अस्त हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपका कामकाज प्रभावित होगा। दूसरे शब्दों में, आप अपने कामकाज को गति देने के लिए ज़्यादा संघर्ष करने के लिए बाध्य होंगे। शनि न्याय के देवता हैं। आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो उसमें देरी होगी और बेहतर ये है कि कोर्ट कचहरी का मैटर जिसमें कोई फैसला आने वाला है उसे 1 माह के लिए टाल दें। अब जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या किसी तरह का कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, उनके लिए ज़्यादा संघर्ष बढ़ने के योग बन रहे हैं। शनि के अस्त होने का एक सीधा असर पड़ेगा आपकी कार्यशैली पर। या तो काम में मन नहीं लगेगा या काम शुरू भी कर दिया तो बहुत जल्द छोड़ने का मन होगा। अचानक से आपको ये लगेगा कि अभी तक तो स्थितियां बहुत अच्छी थीं, अब क्या हो गया, एकदम से बदलाव क्यों आ रहा है। जो लोग मेटल और मेडिसिन से जुड़े हैं, चमड़ा, रबर, स्क्रैप, उनके कार्यों में भी संघर्ष बढ़ेगा। शनि का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र में ही शनि अस्त भी होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो डिफेंस, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा,
पुलिस विभाग, प्रशासन और न्यायपालिका को रिप्रेजेंट करता है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल इस गोचर काल में शनि से चौथे स्थान पर हैं। शनि कुंभ राशि में 11वें स्थान पर हैं, मंगल वृषभ राशि में है, दूसरे स्थान पर हैं। तो शनि से मंगल चौथे स्थान पर हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है रिलेशंस का। तो इस गोचर काल में आपको रिलेशनशिप को, रिश्तों को बचाए रखने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। शनि का गोचर कुंडली के जिस भाव में होता है उस भाव को तो ये बल प्रदान करते हैं, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ की हानि करते हैं। लेकिन शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा शुभ फल यही होगा कि कुंडली के जिन जिन भावों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और यही है शनि के अस्त होने का पॉजिटिव एस्पेक्ट। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा जिन जातकों के जीवन में साढ़े साती या ढैया गतिमान है, मकर, कुंभ राशि या मीन राशि। कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है रहस्य और आध्यात्मिकता की राशि। जो धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शनिदेव का अस्त होना बहुत लाभ की स्थिति लेकर के आएगा। दूसरी बात, शनि अस्त होने पर यह भी संकेत देते हैं कि जीवन में कर्म ही सब कुछ नहीं है, धर्म और अध्यात्म का भी उतना ही महत्व है। इसलिए कुछ समय के लिए कार्यों को विराम दे करके आपको धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए। ये है शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों के जीवन पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र शनि के परम मित्र हैं। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और 31 जनवरी से अस्त हो चुके हैं। शनि कर्म के कारक हैं और कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन शनि अस्त हो चुके हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर काम काज के क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। हो सकता है कि आपका काम में मन ना लगे या आप जो काम कर रहे हैं वह कार्य छोड़ने का मन करे आपका, लेकिन भूल करके भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अस्त की स्थिति केवल 6 मास तक है। 6 मास तक आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि इसके बाद की स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली हैं। शनि को राहु से बल मिल रहा है। देखिए, शनि और राहु का 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे भाव पर राहु हैं और राहु से 11वें भाव पर शनि है। राहु से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राहु से 11वें पर शनि है और 11वां भाव क्या होता है? लाभ का होता है। तो राहु के प्रभाव से शनि को लाभ होगा, यानी कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और अचानक से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा उछाल भी देखने को मिलेगा। शनि राहु का संबंध एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति को अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा देता है। शनि है कर्म के कारक और राहु है एक्सट्रीम, अर्थात कार्य क्षेत्र में अपार वृद्धि, और जब कार्य क्षेत्र में वृद्धि तो लाभ में वृद्धि। शनि राहु के संबंध बनने पर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ते हैं,
संबंधित क्षेत्र, चूँकि राहु शनि की छाया है, तो छाया से रिलेटेड जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, सोशल मीडिया या पत्रकारिता का क्षेत्र है, अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं तो शनि राहु का ये संबंध आपको जीवन में वो सब कुछ देने वाला होता है जो आप पाना चाहते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि आप खामोशी से अपना कार्य करते रहें और सीक्रेसी मेंटेन करें, क्योंकि राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं। गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपकी जो प्लानिंग है, आप जो सोच रहे हैं, वो किसी से भी शेयर मत कीजिए। शनि राहु के इस संबंध बनने पर आपकी कैरियर ग्रोथ विदेश में होने का योग बनेगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेश भाव में ही बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अब विदेश का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या विदेश से ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस हो, चाहे वो कला से संबंधित क्षेत्रों का कोई व्यापार व्यवसाय हो, चाहे वो मेडिकल और सर्जरी से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय हो, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट का मैटर हो। देखिए, विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं। विदेश का मतलब है कि अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा और कल्चर थोड़ी सी बदल जाए। जैसे आप यूपी में हैं, आप बिहार चले जाइए, या बिहार में हैं, आप दिल्ली चले जाइए। इस तरह का जो है संबंध जो है वो विदेश से संबंध माना जाता है। और ख़ास करके अगर आप भवन निर्माण संबंधी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है तो आप इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आप आर्किटेक्ट हैं या बिल्डर हैं तो भी राहु के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि शनि अस्त हैं तो थोड़ा सा व्यापार व्यवसाय में सावधानी आपको ज़रूर बरतनी पड़ेगी। मेटल मेडिसिन से जुड़े हैं, माइन मिनरल्स का कार्य करते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े हैं और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी का, वाहन का। अब ये यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 6 मार्च तक अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके जो भी पेपर्स हैं वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। किसी लीगल एडवाइज़र की आप राय ले लीजिए और उसके बाद तब प्रॉपर्टी खरीदिए। और बेहतर ये होगा कि 6 मार्च के बाद ही आप प्रॉपर्टी परचेज करें। भले ही आप उसकी पहले की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो पहले पूरा कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी परचेज आप जो है 6 मार्च के बाद करें। जहाँ तक धन की बात है तो धन के कारक तो हैं राहु, धन के कारक हैं गुरु, धन के कारक हैं शुक्र, और बुध भी देखिए धन के भाव के स्वामी हैं। लाभ के भाव के स्वामी देवगुरु हैं और धन के भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध और देवगुरु दोनों ही शनि के मित्र हैं। तो ऐसे में शनि के राजयोग बनाने का प्रभाव तो पड़ेगा, आपको धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच कर लेनी है। यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। तो आपका स्वास्थ्य अगर ख़राब था या आप किसी वजह से अस्पताल में भर्ती थे तो उससे भी आपको राहत मिलने जा रही है। अष्टम भाव देवगुरु होने के कारण अष्टम के स्वामी, और 12वें भाव में राहु के गोचर होने के कारण अगर आप इस समय धर्म अध्यात्म से जुड़ते हैं, घर में कोई पूजा पाठ मांगलिक आयोजन करते हैं, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा। और शनि चूँकि नवम भाव भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आपके लिए किसी यात्रा देशाटन पर जाना या देवदर्शन के लिए जाना या पूजा पाठ या धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना, ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि चूँकि अष्टम सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और सप्तम भाव विवाह का होता है। चूँकि शनि अस्त हैं इसलिए आपके विवाह के मार्ग में किसी तरह की अगर कोई विघ्न बाधा आ रही थी तो वो
बाधा आपकी दूर होगी और आपका विवाह संबंध तय हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि विवाह भले ही तय हो जाए इस गोचर काल में, लेकिन विवाह आपको 6 मार्च के बाद ही करना है, क्योंकि शनि का अस्त होना वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और ऐसे ही अगर आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 1 महीना इंतज़ार कर लें, बाकी सारी डीलिंग्स आप कर लें, लेकिन फाइनल जो है वो आप 6 मार्च के बाद करें तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनिजन्य किसी प्रकार का जो कोई कष्ट है उससे भी आप बचे रहेंगे, और साथ ही साथ शनि से जो लाभ मिलने हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो शनि का कोई दुष्प्रभाव आप पर ना पड़े अस्त होने का, इसके लिए आप शनि का उपाय कर लें। तो चलें बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।